नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तपन चौधरी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपके जो एसएससी की तैयारी करने के लिए जो आपके लिए मेन बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, वो कौन-कौन सी बुक्स हैं और कौन-कौन सी बुक आजकल ट्रेंडिंग में है और किस बुक के अंदर आपको क्या-क्या दिया गया है, कौन सी बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज़ बताया गया है, कौन सी बुक के अंदर आपको टॉपिक वाइज़ बताया गया है और कौन सी बुक के अंदर आपको एग्ज़ाम के सेट वाइज़ बताया गया है या दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन सी बुक इस वीडियो में हम ये नहीं बात करेंगे कि आप किसी बुक को खरीदें। मैं आपको सिर्फ़ एक जनरल बता रहा हूँ कि एसएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो हैं, क्योंकि शायद मोस्टली जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे कोई टॉपर है, चाहे कोई फेल हो चुका है या चाहे कोई पास हुआ है इसके अंदर, वो सारे बच्चे इन्हीं बुक से पढ़ते हैं। बस फ़र्क ये है कि कौन सा बच्चा, कौन से स्टूडेंट का पढ़ने का शेड्यूल कैसा है। आपका शेड्यूल अच्छा है तो वो आपके ऊपर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन-कौन सी बुक्स आती हैं और कौन-कौन सी बुक्स किस प्रकार से हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाकर ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आगे अगर मैं जैसे कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बुक्स के लिए, तो आपके अंदर यहाँ जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि आपका जो एसएससी का पैटर्न है, इस साल आपका एसएससी का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो उस पैटर्न के अंदर अगर आप देखेंगे कि तो आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, यानी कि इंग्लिश के जो क्वेश्चन आपको 45 कर दिए हैं यहाँ के अंदर। तो उस पैटर्न के अंदर इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंग्लिश से कि इंग्लिश के लिए कौन-कौन सी बुक्स आती हैं। तो देखिए, इंग्लिश के अंदर मोस्टली यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। एक आपका यहाँ पे होता है वोकैब सेक्शन, जिसको बोलते हैं वोकैबुलरी, और एक आपका होता है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन, और एक आपका यहाँ पर होता है इंग्लिश ग्रामर। तो जैसे अगर आप वोकैबुलरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि आपको कौन-कौन सी मीनिंग आती हैं, इडियम्स, फ्रेजेस, जो भी आपके जो हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियाँ होती हैं और आपकी जो वर्ड मीनिंग है, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी? तो उसके लिए जो मोस्टली बुक चलती है ट्रेंडिंग में, वो है आपकी ये ब्लैक बुक। ये इंग्लिश की ब्लैक बुक है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये बुक आपकी इसके अंदर एसएससी के अंदर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो टीसीएस ने लिए हैं या फिर एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए, उनके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, उसके अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग, जितने भी वोकैब पूछी गई है, वो सारी वोकैब को कंपाइल करके, सारी वोकैब को कंपाइल करके इस बुक के अंदर दे रखा है। और वो भी आपके ऐसे नहीं कि ऐसे मिक्स नहीं है, बिल्कुल कैटेगरी मतलब तरीके से टॉपिक वाइज उसको बांट रखा है। तो इस बुक को आप देखेंगे तो ये आपकी यहाँ पर ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, ये आपकी निखिल गुप्ता द्वारा लिखी गई है। और इस बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो एसएससी वोकैबुलरी अपडेटेड टिल 1 दिसंबर 2022, यानी कि ये आपकी जो बुक है, ये लेटेस्ट बुक है, ये इसकी ब्लैक बुक की। और इस बुक के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर यहाँ पर देखिए जितने भी टॉपिक हैं अब तक एसएससी के प्रीवियस के पेपर है, जो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू यहाँ पर दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपको यहाँ देखेंगे कि पहला सबसे पहला टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे पहला टॉपिक दे रखा है यहाँ पे ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम टिल जनवरी 2022, यानी कि जनवरी 2022 तक अब तक जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपके अंदर इस टॉपिक के अंदर दे रखे हैं। उसके बाद में कुछ क्या होते हैं कि कुछ ट्रेंडिंग में होते हैं, मान लीजिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको एसएससी बार बार पूछती है। तो अगले टॉपिक में क्या कर रखा है कि टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चन को इसमें अलग से टॉपिक बनाकर दे रखा है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम वाइज ओडब्ल्यूएस आस्क्ड इन रिसेंट एसएससी एग्जाम। उसके बाद में क्या है इसके अंदर जो टीसीएस के द्वारा, टीसीएस क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो एग्जाम को करवाती है। तो टाटा के द्वारा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जाम वाइज ही वो दे रखे हैं। उसके बाद में आप इन तीनों को कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बचता है प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि आप इन सब कुछ को पढ़ने के बाद में इनकी प्रैक्टिस भी तो करोगे, तो आपके लिए इसके अंदर प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। इसी प्रकार से आपका जितने भी टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, वो हर टॉपिक की टॉपिक वाइज इसके अंदर दे रखे हैं। जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर आपका एडियम्स फ्रेजेस हो गया, फिर आपका सिनोनियम, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, फिर द हिंदू वोकैबुलरी, यानी कि जब कोई एग्जाम हो आपका जो आपका न्यूज़पेपर आता है द हिंदू, जिसको बताते हैं कि अगर आपको अपनी वोकैब सही करनी है, आपको इंग्लिश अपनी अच्छी करनी है, तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि आप द हिंदू को पढ़िए। तो इसमें द हिंदू की वोकैब भी यहाँ पर दे रखी है, जो आपके टॉप 1000 वोकैबुलरी ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर जो वोकैब आती है, उसमें भी इसमें से छाँट के आपको यहाँ पर कंपाइल करके आपके साथ काफ़ी सारे वर्ड्स दे रखे हैं। और उसके बाद में इसमें से आता है सेक्शन सेकंड, यानी कि स्पेशल वर्ड्स।
कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर लिस्ट ऑफ कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वो आपको इसके अंदर बता रखे हैं। कुछ आपके यहाँ पर टॉप लिस्ट ऑफ 500 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ड्स वो भी इसके अंदर है। आपके फोबिया, मेनिया, फिले, उसके बाद आपको जितने भी तरीके के जो वर्ड होते हैं वो लॉजी, ग्राफी या फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फॉर्म ऑफ वर्शिप, नेम ऑफ साइंटिस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स और लिटरेरी वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजेस, वो सब इसके अंदर पार्ट्स सेक्शन सेकंड में दे रखे हैं। उसके बाद में आपका आता है यहाँ पे अपेंडिक्स। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो अलग से भी दे रखे हैं। किस तरीके से कि CGL 2020 टायर सेकंड, CPO 2020 टायर सेकंड, सिलेक्शन पोस्ट 2021 21 और 21 या 22, जो आपके यहाँ एग्जाम हो चुके हैं लेटेस्ट, उनके क्वेश्चन भी इसमें अलग से दे रखे हैं। तो ये आपकी ब्लैक बुक है और इसको आप ले सकते हैं। इसका जो लेने के लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस बुक को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली बुक की, तो वो है आपके इंग्लिश के अंदर ही आपकी यहाँ पर ये आती है SSC की किरण। SSC की किरण की बुक आती है। इसके अंदर क्या है कि पिछले आपके 10 साल के अंदर इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कंपाइल करके दे रखे हैं। SSC के अंदर चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, CGL हो, CHSL हो, CPO हो या फिर आप SSC GD हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जी हाँ टॉपिक वाइज सारे इसके अंदर दे रखे हैं। तो आप इसको देखेंगे तो देखिए, इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी पे। इस बुक के अंदर आपके यहाँ पर सबसे पहले है कॉमन एरर्स। ये आपकी इसकी इंडेक्स है। इसके अंदर आप देखेंगे कि 1997 से 2010 तक के जो क्वेश्चन है, देखिए 1997 से अब तक जितने भी जो SSC के एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम के इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ 2010 से लेकर अब तक टिल नाउ अब तक के जितने भी क्वेश्चन है वो तो आपको इसके अंदर लिखे हुए मिल जाएंगे। और 2010 से पहले के जो क्वेश्चन है वो आपको इसके अंदर एक कुछ कोड वगैरह दे रखा है, उस पर आप क्लिक करके इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसके अंदर एक स्क्रैच कार्ड आता है इस तरीके से। तो इस स्क्रैच कार्ड के अंदर आप उसको स्क्रैच करके ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाकर लॉग इन करके आप इसको उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर टॉपिक वाइज, मान लीजिए आपने इंग्लिश के अंदर कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने पढ़ा कॉमन एरर्स, तो कॉमन एरर्स के अब तक के 2010 से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं आप उन क्वेश्चंस को इस बुक में से देख के सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बकायदा इसके अंदर हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कब आया था, कौन सी डेट को आया था, कौन सी टायर में आया था, टायर 1 के अंदर कौन सी पारी में आया था, वो सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। तो इसके इस तरीके से ये कॉमन एरर्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, fill in the blanks, synonyms, antonyms, one word substitutions, idiom phrases, selection of misspelled, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सब इसके अंदर दे रखा है। देखिए इस तरीके से आपको इसके अंदर टॉपिक वाइज मिल जाएगा। ये है आपकी SSC इंग्लिश की बुक किरण की। तो इसके अंदर अगर आप चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई किरण की बुक। अब बात कर लेते हैं इसी के अंदर एक और बुक आती है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है इंग्लिश के अंदर, जो आजकल सबसे ज्यादा बिक रही है, वो है आपकी ये पिनेकल की SSC इंग्लिश। ये ट्रेंडिंग में क्यों है कि देखिए जैसे कि आपको पता है कि SSC के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं। 90% क्वेश्चन जो SSC के अंदर पूछे जाते हैं TCS के द्वारा वो ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि लास्ट 4 ईयर्स यानी कि 18, 19, 20, 21 जो आपके 18, 19, 20, 21 जो एग्जाम हो चुके हैं SSC के अंदर, चाहे वो CGL का हो, चाहे वो CPO का हो, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो MTS का हो, चाहे वो SSC GD का हो, तो जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन एग्जाम के जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो इसके अंदर दे रखे हैं। वो भी आपके ऐसे ही नहीं, वो भी आपके एग्जाम वाइज, यानी कि मान लीजिए आपने कोई टॉपिक खत्म किया, तो उस टॉपिक को खत्म करने के बाद आप चाहते हैं कि मुझे अब तक पिछले 4 साल के जितने भी एग्जाम आए वो सारे सॉल्व करने हैं। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक कर लिया तो इसके अंदर आप उसको खोल लीजिए, फिर आपके अंदर वो टॉपिक खुल जाए। मान लीजिए पहला टॉपिक है स्पॉट द एरर, तो इसके अंदर SSC CHSL 2021 का जो टायर 1 का एग्जाम था, तो उस एग्जाम हुआ, तो उस एग्जाम के अंदर जो जो क्वेश्चन इस टॉपिक के आए थे वो क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। पहले आप वो क्वेश्चन कीजिए, फिर अगले एग्जाम, फिर CGL मतलब इस प्रकार हर एग्जाम वाइज वो क्वेश्चन यहाँ पे अपना, वैसे तो टॉपिक वाइज चैप्टर में था, वैसे तो आपके टॉपिक वाइज है, लेकिन टॉपिक के अंदर भी उस दिन जो एग्जाम जिस दिन हुआ था उस तरीके से वो दे रखे हैं। यानी कि आप सारे प्रीवियस ईयर के 4 साल के, अगर इस बुक को लेते हो तो आप प्रीवियस ईयर के 4 साल के जो जितने भी एग्जाम हो चुके हैं वो सारे आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। आप लास्ट 4 ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसके अंदर इंडेक्स में कैसा है। अगर आप इनमें से कोई सी बुक लेना चाहते हैं तो उसका मैंने जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका इंडेक्स है,
इस तरीके से। तो इसके अंदर इस प्रकार से दे रखा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी यहाँ पर आ जाती है, अब बात करते हैं इसी इंग्लिश के अंदर एक और बुक आती है जो कि आपकी आती है एमडी पब्लिकेशन की। जी हाँ, ये ब्लैक कलर की बुक है आपकी, आती है एमडी पब्लिकेशन, अजय कुमार सिंह की बुक आती है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपके जितने भी अब तक एग्जाम हो चुके हैं एसएससी के, वो एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश का जो सेक्शन आता है पूरा का पूरा सेक्शन जो कि तो इसके अंदर दे रखा है। मान लीजिए आपको अगर एग्जाम वाइज ही अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपने कोई आपने अपना कोर्स पूरा कर लिया, फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि आपको जैसे आप उसको खोलेंगे तो इसके अंदर देखिए कि 2015 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए थे, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो, वो सारे के सारे सेट वाइज दे रखे हैं। यानी कि वो एग्जाम का सेट आप ला सकते हैं आप, मतलब एक तरीके से जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट देते हैं उसी प्रकार से ये आपका यहाँ पर रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा ऑफलाइन मोड में। इसके अंदर 15, 16, 17, 18 देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये एग्जाम को पूरे सेट दे रखे हैं। तो अगर आप ये वाली बुक लेते हैं तो अगर आप सेट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक से कर सकते हैं। यह है आपकी एमडी पब्लिकेशन की बुक। अगर आप ये वाली बुक लेना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर भी काफी सारी बुक्स आती हैं। जैसे देखिए ये वाली इंग्लिश की बुक थी ना, जिसके अंदर आपके 1997 से अब तक जितने भी क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। इसी प्रकार से एक आपकी किरण की बुक भी आती है एसएससी की, जिसके रीजनिंग की, जिसके अंदर आपको रीजनिंग के अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। ऐसी आपकी बुक आ जाती है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और उसके बाद में सेम इसी प्रकार से आप पिनेकल में मैथ्स की आती है, सेम इसी प्रकार से पिनेकल में आपकी रीजनिंग की बुक भी आती है, जिसके अंदर आपके चैप्टर वाइज दे रखे हैं। अब तक प्रीवियस इसके अंदर क्या है कि लास्ट 4 साल जो पेपर हुए 18, 19, 20, 21, उन पेपरों के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन आए वो सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर सेट वाइज और आपको चैप्टर वाइज दे रखे हैं। तो अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो आप इस बुक से कर सकते हैं। जैसे देखिए इसके अंदर का इंडेक्स, मैं आपको इसका इंडेक्स एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है इस बुक का इंडेक्स। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कुछ करना जो भी, मतलब आप कंपेयर करने के लिए। तो ये बुक दे रखी है, इसके अंदर आपको रीजनिंग के सारे मतलब जो प्रीवियस ईयर 4 साल के, क्योंकि एसएससी में क्लियर करने के लिए देखिए मेन फंडा यही है कि आपका अगर आप मतलब आराम से आप पास कर लेंगे। इसके अंदर कोई वो नहीं कि जो टॉपर, जो बच्चा बचपन से टॉपर है वही टॉप करता है। बस आपको आप सिर्फ आप कंसिस्टेंटली इसके लिए अगर आप डेली थोड़ा बहुत 5-6 घंटे पढ़ते हैं और बस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सही बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिछले 4 साल के अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो आप आराम से एसएससी को क्रैक कर सकते हैं। तो इसके अंदर वही है कि आपके लास्ट 4 साल के जो एग्जाम हो चुके हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस, जीडी, वो सब के सब इसके अंदर दे रखा है। फिर इसके बाद सेम बात रीजनिंग के अंदर, ये तो थे आपकी लास्ट 4 साल के। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो एसएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो आपकी ये वाली बुक है 7300 प्लस, ये भी आपको आगे से रीडर पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर आप बात करें तो आपके जो लास्ट अब तक एसएससी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर टॉपिक वाइज ही है। जैसे कि आप इस बुक को खोलेंगे, इसके अंदर देखेंगे आप कि जितने भी आपके टॉपिक दे रखे हैं, पहले एनालॉजी, सिमिलरिटी, देखिए इस प्रकार से आपके जो इंडेक्स है इसका, तो इसके अंदर इस तरीके से टॉपिक वाइज सारे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनके अंदर हर क्वेश्चन के सामने आपको लिखा हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन कब आया था। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीजीएलपी 2019 में, यानी कि हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो इस तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर बहुत सारे एग्जाम्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक से कर सकते हैं। ये आपकी रीजनिंग की है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो देखिए मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में 2 ही बुक आती हैं आपकी। एक आपकी आती है राकेश यादव सर की, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन की 7300 प्लस के नाम से ये बुक है, सबसे ज्यादा फेमस है मैथ्स के लिए। इसके अंदर मैथ्स में अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। वो भी आपके यहाँ पर बिल्कुल टाइप वाइज, यानी कि जो टाइप वाइज, मान लीजिए चैप्टर वाइज होता है ना, तो इसमें टाइप वाइज दे रखे हैं। इसके अंदर 7300 प्लस ये लिखा हुआ बुक का नाम है, लेकिन इसके अंदर अभी भी 9700 यानी कि लगभग 10,000 के आसपास क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो देखिए इसका इंडेक्स कुछ इस प्रकार से है। इस बुक का इंडेक्स इस तरीके से है। इसके अंदर क्या है कि आपके यहाँ पर नंबर सिस्टम, पावर एनालिसिस, सर्च, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, यानी हर टॉपिक के यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। जो आपके एसएससी में अब तक पूछे गए हैं वो सारे सारे इसके अंदर दे रखे हैं। इसके अंदर क्या सारे सारे दे रखे हैं अब तक जितने भी आ रखे हैं।
तो ये तो आपकी राकेश यादव की बुक ये वाली 7300 प्लस। अब बात कर लेते हैं एक और बुक की जो कि है आपकी ट्रेंडिंग में, ये वाली है पिनेकल की एसएससी मैथ्स। इस बुक के अंदर क्या है कि आपके जो पिछले 4 साल के अंदर 18, 2019, 20 और 21 जो भी एग्जाम हुए हैं आपके, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वो एग्जाम के जो सेट है वो इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, यानी कि मतलब ऐसे तो वो क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज हैं, लेकिन चैप्टर वाइज के साथ साथ अगर आप उनको देखेंगे, मान लीजिए आपने चैप्टर खोला, देखिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपने कोई चैप्टर खोला तो उस चैप्टर के अंदर मान लीजिए पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के अंदर एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो टायर 21 में हुआ वो है, फिर सीजीएल का भी है 21 वाला, फिर सीजीएल 20, एमटीएस 20, सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020, सीपीओ 2020, सीजीएल 2019, सीएचएसएल 2019, सीजीएल 2019, सीपीओ 2019 और सीजीएल 2018। यानी कि 18 से लेकर 21 तक जितने भी अपने एग्जाम हो चुके हैं वो आपके इसके अंदर लास्ट 4 साल दे रखे हैं। तो आप इधर पिनेकल और राकेश यादव की बुक है ना, इनके अंदर फर्क यही है कि इसके अंदर तो लास्ट 4 साल के हैं सिर्फ, और जो राकेश यादव की बुक है इसके अंदर आपके 1997 से अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसके अंदर से वो क्वेश्चन उसके अंदर छांट कर कंपाइल करके दे रखे हैं। इसी प्रकार से आपको राकेश यादव की बुक है, जैसी बुक ये है ऐसी सेम बुक अब किरण की भी आती है, तो किरण के अंदर भी आपके सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं 1997 से अब तक। तो आपको मैं ये नहीं बोलता कि आप यही बुक लीजिए, आपको जो भी बुक अच्छी लगती है आप वो लीजिए। मेरा काम था, मैं आपको बताना चाहता था कि होता क्या है कि ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी बुक लें, कौन सी बुक नहीं लें, कौन सी बुक के अंदर क्या होता है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि इन बुक के अंदर इस तरीके से ये टॉपिक, ये कंटेंट दे रखा है। अब इसी प्रकार से जैसे ये बुक है, मान लीजिए ये बुक मैथ्स की है, ये वाली, अब इस बुक में ये मैथ्स की बुक है तो इसके अंदर पिछले 4 साल के क्वेश्चन दे रखे हैं। सेम इसी प्रकार से आपकी किरण की बुक भी आती है जिसके अंदर आपके यहाँ पर एग्जाम लास्ट 4 साल के जो एग्जाम वाइज क्वेश्चन है वो दे रखे हैं। आप वो वाली बुक भी ले सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी ये एसएससी के लिए, मतलब एसएससी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल बुक्स तो यही है मेरे हिसाब से। तो इन बुक्स को लेके मैं आपको जो भी बताना चाहता था, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी इनमें से बुक का कोई डिटेल रिव्यू करूं, या फिर कोई एसएससी की और कोई ऐसी बुक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उसका एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एसएससी की बुक्स के लिए, एसएससी के लिए बुक्स को लेकर ये आपकी आज पूरी वीडियो बनाई थी मैंने डेडिकेटेड, कि आप किस तरीके से किस बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आप इस वीडियो को देखते यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो आपके एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।